और क्या बताएं, और क्या करें, और कहा जाए। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है WH वर्ड्स प्लस एल्स प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। और क्या बताएं, और क्या बताएं, व्हाट एल्स टू टेल, व्हाट एल्स टू टेल, और क्या करें, और क्या करें, व्हाट एल्स टू डू, व्हाट एल्स टू डू, व्हाट ये WH वर्ड है। और कहा जाए, और कहा जाए, वेयर एल्स टू गो, वेयर एल्स टू गो, वेयर ये WH वर्ड है। और कहा जाए, वेयर एल्स टू गो, वेयर एल्स टू गो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और किसको पीटे, और किसको पीटे, whom else to beat, whom else to beat। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। और क्या कहें, मौका मिलते ही वो आएगा, मौका मिलते ही हम लाहौर जाएंगे, मौका मिलते ही मैं तुम्हें कॉल करूँगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सेंटेंस प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट। गेट ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा प्लस द चांस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मौका मिलती ही वो आएगा, मौका मिलती ही वो आएगा। ही विल कम एज सुन एज ही गेट्स द चांस, ही विल कम एज सुन एज ही गेट्स द चांस। मौका मिलते ही हम लाहौर जाएंगे, वी विल गो टू लाहौर एज सुन एज वी गेट द चांस। मौका मिलते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई गेट द चांस, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई गेट द चांस। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं इसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मौका मिलती ही वो तुमसे मिलेगा, मौका मिलती ही वो तुमसे मिलेगा। ही विल मीट यू एज सुन एज ही गेट्स द चांस, ही विल मीट यू एज सुन एज ही गेट्स द चांस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मौका मिलती ही मैं उससे बात करूंगा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट रिलायबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस नॉट रिलायबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है यानी तुम नाकाबिले एतबार हो, तुम्हारा कोई एतबार नहीं है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल। उसका कोई भरोसा नहीं है यानी वो नाकाबिले एतबार है, उसका कोई एतबार नहीं है। ही इज़ नॉट रिलायबल, ही इज़ नॉट रिलायबल। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है यानी जिंदगी भी नाकाबिले एतबार है। लाइफ इज़ नॉट रिलायबल, लाइफ इज़ नॉट रिलायबल। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसे का कोई भरोसा नहीं है, पैसे का कोई भरोसा नहीं है। मनी इज़ नॉट रिलायबल, मनी इज़ नॉट रिलायबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, इस घर पर मेरा हक है, इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है, इस मोबाइल पर उसका हक है,
इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस राइट ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस घर पर मेरा हक है। आई हैव राइट ऑन दिस हाउस। आई हैव राइट ऑन दिस हाउस। इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है। यू हैव राइट ऑन दिस बाइक। यू हैव राइट ऑन दिस बाइक। इस मोबाइल पर उसका हक है। इस मोबाइल पर उसका हक है। ही हैज राइट ऑन दिस मोबाइल। ही हैज राइट ऑन दिस मोबाइल। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा तुम पर हक है। आई हैव राइट ऑन यू। आई हैव राइट ऑन यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। इस कार पर हमारा हक है। वो देख ही सकता था बस। मैं बोल ही सकता था बस। वो कोशिश ही कर सकता था बस। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड डू वाज प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो देख ही सकता था बस यानी वो और कुछ नहीं कर सकता था, बस सिर्फ देख ही सकता था। ऑल ही कुड डू वाज सिंग। ऑल ही कुड डू वाज सी। मैं बोल ही सकता था बस यानी मैं सिर्फ बोल सकता था और कुछ नहीं कर सकता था, मेरा बस नहीं चल सकता था, सिर्फ बोल ही सकता था। ऑल आई कुड डू वाज स्पीक। ऑल आई कुड डू वाज स्पीक। वो कोशिश ही कर सकता था बस यानी वो सिर्फ कोशिश कर सकता था। ऑल ही कुड डू वाज ट्राई। ऑल ही कुड डू वाज ट्राई। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम रो ही सकते थे बस। तुम रो ही सकते थे बस यानी तुम और कुछ नहीं कर सकते थे, बस सिर्फ रो ही सकते थे। ऑल यू कुड डू वाज क्राई। ऑल यू कुड डू वाज क्राई। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। हम उसे समझा ही सकते थे बस। हम उसे समझा ही सकते थे बस। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। आई कांट थिंक। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड। आई कांट अंडरस्टैंड। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्पीक। आई कांट स्पीक। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आई कांट लिसन। आई कांट लिसन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।